दोस्तों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड के बाद अब बंगाल ने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का बिल पास कर दिया है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है और बंगाल ने क्या क्या किया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वेस्ट बंगाल ने मंडे को 2 बिल पास किए हैं। पहला है डिटेंशन ऑफ एंटी सोशल फॉर अ ईयर एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू लॉयर फॉर सच पर्संस, और दूसरा जो बिल पास किया है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय दोज अक्यूज्ड ऑफ डैमेजिंग प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी। जानते हैं इसको कि क्या होता है। देखिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये हमारे आर्टिकल 22 से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 22 दो तरह की डिटेंशन देता है, एक होता है पुनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि जब पहले कोई भी इंसान कोई क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, जैसे कोई चोरी चकारी या किसी भी तरह की कोई क्राइम किया और उसके बाद जब उसको अरेस्ट करते हैं तो उसे पुनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। लेकिन कई बार सरकार को यह लगता है कि कोई क्राइम होने वाला है या ये इंसान कोई आतंकवाद फैलाने वाला है, कोई भी आगे मुसीबत आने वाली है, तो उसको रोकने के लिए जुर्म करने से पहले ही व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन के अंदर लोगों के पास यानी कि पर्सन के पास 3 राइट होते हैं। पहला है कि जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको कारण बताना होता है कि क्यों अरेस्ट किया गया है, और उसके पास अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार होता है। और तीसरा जो अधिकार होता है कि उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस को उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। वहीं पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जब होता है तो सरकार के पास 3 महीने की लिमिट होती है कि आप 3 महीने तक इंसान को रख सकते हो। अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड की सहमति लेनी होगी, और उसके पास रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होता है कि सरकार जो भी कर रही है वो गलत कर रही है, सही कर रही है, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार होता है। अब बंगाल ने यही बिल पास किया है, लेकिन बंगाल ने क्या किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन तो किया है, साथ ही रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू लॉयर, यानी कि बंगाल ने यह किया है कि जिस बंदे को रखा जाएगा जेल में, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको किया जाएगा, उसके पास अपना लॉयर करने का अधिकार नहीं होगा। अब देखिए, जैसे आर्टिकल 21 है हमारे संविधान का, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, है ना, तो उसके ये खिलाफ थोड़ा हमें जाता हुआ दिखाई देता है कि आप इंसान को अरेस्ट कर लोगे लेकिन उसके पास से आप अधिकार छीन रहे हो। कौन सा अधिकार? कि अपना वकील करने का। वैसे तो आर्टिकल 22 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसमें ये अधिकार दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं कि जहां पर वकील का अधिकार छीन लिया जाता है, और उसी का फायदा जो है कौन उठा रही है? बंगाल सरकार उठा रही है। तो बंगाल वालों, आप बताइए कि ये लो कितना ठीक है और वहां पर बीजेपी कितना अच्छा काम कर रही है पहले से। दूसरा जो लो है, दूसरा ये कहता है कि अगर ऐसे में कोई इंसान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर सरकार उसकी उस नुकसान की भरपाई पूरी करेगी। तो ये 2 लो पास किए हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपका क्या रिएक्शन है इनके प्रति। धन्यवाद।